गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज जो है हम ज्योग्राफी का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नेम है ड्रेनेज। बच्चों, व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम में जो वाटर है वो हमेशा कंटिन्यू जो है वन साइड जो है वो फ्लो करता रहता है, उसी को जो है हम ड्रेनेज बोलते हैं। इसमें स्मॉल साइज़ की रिवर से लेकर जो ना वो बिग साइज़ की रिवर जो है इसमें इंक्लूड होती है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। क्या कहता है कि जो ड्रेनेज है वो एक रिवर सिस्टम के बारे में जो ना वो यहाँ बताता है। लुक एट द फिजिकल मैप, you will notice that small streams flowing from different direction come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि आपने जो ना कभी फिजिकल जो मैप होते हैं उसमें देखा होगा कि काफ़ी ब्लू कलर की जो है लाइनें जो है उसमें लगी होती है और वो शो करती है रिवर्स के। उसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपने पानी को जो ना लास्ट में लेक या सी या ओशन के अंदर जो ना वो डाल देती है। उसके बाद कहता है कि जो ड्रेनेज बेसिन एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कहता है कि ये जो ड्रेनेज बेसिन जो है वो एक एरिया के अंदर एक सिंगल रिवर है और उस एरिया का जो जितना भी जो फ्लो वाटर है वो उस रिवर में आकर जो डिपॉजिट हो जाता है। तो उस पूरे सिस्टम को जो ड्रेनेज बेसिन जो नाम दिया गया है। एक क्लोजर observations on a map well indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basin. Such an upland is now as a water divided. बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि आपने जो मैप के अंदर नोटिस किया होगा कि उसमें जो रिवर्स जो ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो ना वो जा रही है। इसमें क्या होता है कि जब दो रिवर्स के बीच में कोई एक अपलैंड जो एक ऊंची जो है भूमि जो है वो आ जाती है तो उस वाटर बॉडीज़ को जो वो दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो उसको डिवाइड कर देती है। तो उसी को जो ना वाटर डिवाइड जो है यहाँ पर बोला गया है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि कैसे जो ना उसने बिल्कुल सही जो वाटर डिवाइड है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये जो है वो है अपना अपलैंड वाला पार्ट और ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है ये रिवर जो है वो अलग जा रही है। इसको दोनों को जो है वो अलग जो है वो डायरेक्शन में कर रही है। इसी को जो वाटर डिवाइड जो है बोला गया है। बच्चों, एक और एग्जांपल है। आपने अम्बाला जो नाम सुना हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट का, हरियाणा के अंदर है ये, और ये जो ना एक अपलैंड का जो है वो काम करती है। जो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को जो ना ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो ना ये चेंज कर रही है। जिसमें जो गंगा रिवर सिस्टम है वो ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, जबकि इंडस रिवर सिस्टम है वो वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर जो ना वो फ्लो करती है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली controlled by the broad relief feature of the subcontinent. According to the Indian rivers are divided into two major groups. First है द हिमालयन रिवर, सेकंड जो है वो है पेनिनसुलर रिवर्स। देखो बच्चों, अपने जो एज ए रिलीफ जो हम अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है दो डायरेक्शन के अंदर जो है वो रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती है, वो निकलती है। एक जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम जिसको बोलते हैं हिमालय से, सेकंड जो है पेनिनसुलर प्लेटू से जो रिवर्स जो है फ्लो करती है उनको पेनिनसुलर
रिवर सिस्टम जो है नेम दिया गया है। यहाँ उसके जो ओरिजिनेट के ऊपर जो है ना ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular River are different from each other in many ways. Most of the Himalayan river are perennial. स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि जो अपने फिजियोग्राफी जो रीजन्स है उसके अकॉर्डिंग जो है 2 मेजर जो है रिवर सिस्टम यहाँ आता सामने। एक है हिमालयन, सेकंड जो है वो है पेनिसुलर रिवर, जो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है ये चलती है। इसमें हिमालयन रिवर जो है ना वो परनेल है। परनेल का मतलब जो है वो होता है कि पूरे साल जो है उसमें पानी बहना, 12 मासी इसको हम बोल सकते हैं कि उसमें पानी जो है वो 12 मासी जो है वो फ्लो करता रहता है। इट्स मीन दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि इसमें पानी जो है वो पूरे साल जो बहता रहता है। दिस रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। बच्चों ये कहता है कि इस जो हिमालयन रिवर जो है ना उसके अंदर जो पानी पूरे साल जो थ्रू आउट रहता है, इसका रीज़न क्या है? एक तो रेन है कि जब रेनी सीज़न आता है तो उसमें ऑलमोस्ट हैवी रेनफॉल होती है हिमालयन रीजन्स के ऊपर, तो उसमें पानी जो है काफ़ी बहता है। सेकेंडली जो ना ये कह रहा है कि जो लोफ्टी माउंटेन एरिया है वहाँ पर जो है स्नो मेल्ट होती रहती है, और स्नो मेल्ट जब होती है तो उसका जो जितने भी वाटर जो है वो रिवर्स के अंदर जो है वो आ जाता है, तो इसलिए जो ना पूरे साल जो है यहाँ पर वो पानी इसमें रहता है। द 2 मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र originate from north of the mountain range. They have cut through the mountain making gorges. The Himalayan river have long course from the from their course of course to the sea. बच्चों यहाँ पर क्या कह रही है कि जो हिमालय की 2 रिवर्स हैं, एक तो है इंडस और सेकंड जो है वो है ब्रह्मपुत्र, और ये जो है वो हिमालय की जो नॉर्थ की जो माउंटेन रेंज है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कैलाश माउंटेन रेंज के ऊपर से जो ना ये दोनों रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, और ये जो माउंटेन को जो ना उसमें काफ़ी जो है कट करती है, कट का मतलब इरोजन करती है, और जो गार्ज है उनका जो है वो फॉर्म करती है, और ये काफ़ी लॉन्ग डायरेक्शन को जो है फॉलो करते हुए जो ना ये आखिर में सी तक जो है पहुँचती है। They perform intensive erosional activities in their upper course and carry hug loads of silt and sand. ये कहता है कि जो इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी होती है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो इरोजन की जो अपर परत को जो है ना वो अपर लेयर को जो वो कट करती है, और उसके बाद जो है ना इस रिवर के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोड्स और सेल्ट और सैंड को जो है ना वो अपने साथ लोड या मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन करती है वाटर के साथ। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स देयर रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिवोशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। स्टूडेंट्स इसने जो ना जो बात कही है उसका मतलब ये है कि जो रिवर जो है ना स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक ये स्टार्ट होती है और जहाँ ये अपने वाटर को जो डिपॉजिट करती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये डिफरेंट टाइप की जो शेप बनाती है रिवर्स। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के अंदर गाज बनाती है, वी से वैली हो गई, ये मेंडर्स बनाती है, ओक्सबो लेक बनाती है, वाटरफॉल भी ये बनाती है, फ्लड प्लेन एरिया भी ये बनाती है, और लास्ट में जो जब ये रिवर्स ओशन के अंदर पानी डालती है तो वहाँ पर जो है ये डेल्टाज भी जो है उसका फॉर्म्ड करती है। तो ये डिफरेंट शेप की जो ना ये शेप बनाती है ये रिवर्स। इन सभी शेप्स के बारे में जो है आपको एक वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इन्हीं के ऊपर होगी कि जो मेंडर्स है, ऑक्सबो लेक है, या फिर जो मैनी अदर्स जो भी वो शेप बनाती है रिवर, उनके बारे में जो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए जो एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है कुछ
रिवर्स के जो ड्रेनेज बेसिन का जो एरिया होता है उस एरिया के बेस के ऊपर जो कुछ यहाँ पे पिक्चर्स जो है ना वो आप लोगों को दिखाई जा रही है। ये शेप है डिफरेंट तरह की, और इसमें जो ना आपको बताया जाएगा कि जो रिवर फ्लो करती है वो किस तरह की जो है ना वो शेप, या जिस एरिया में जो ना ये फ्लो करती है तो उस एरिया के अंदर किस टाइप की जो है ना वो शेप जो है वो बनाती है। द स्ट्रीम्स विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम क्रेटेन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड। ये कहता है कि जो ना एक जो ड्रेनेज बेसिन है वो एक पैटर्न जो है उसका क्रिएट करती है, और जो पैटर्न जो बनता है वो डिपेंडिंग है किसके ऊपर, स्लोप ऑफ लैंड, कि जो लैंड का जो स्लोप है वो किस तरह का स्लोप है। अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया। उसके साथ कहता है कि वहाँ के जो रॉक स्ट्रक्चर है वो किस तरह टाइप का है, और साथ में जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी यहाँ पर देखा जाता है कि वो किस तरह से जो ना इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल जिस एरिया में जो ना हेवी रेनफॉल हो रही है तो वहाँ के जो ड्रेनेज बेसिन का जो पैटर्न है वो डिफरेंट टाइप का मिलेगा, या मे बी वो जो मेल्टिंग स्नो से जो ना अगर मेल्ट हो रहा है और पानी आ रहा है रिवर्स के अंदर तो वहाँ की जो है जो शेप है, ऐसे पैटर्न है वो डिफरेंट मिलेगी। तो ये क्लाइमेट कंडीशन भी जो है इफेक्ट डालती है। दीज आर डेंट्रिक ट्रेल्स, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न जो यहाँ पर चार तरह के जो पैटर्न से बता रहे हैं। द डेंट्रिक पैटर्न develops where the river channel flow the slope of the train. The stream with its tributaries resembles the branches of a tree. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डेंट्रिक जो ड्रेनेज है वो एज ए ट्री शेप की जो ना वो बनाती है। इसमें जो मेन रिवर्स होती है और उसके जैसे ट्री के जो ब्रांचेस जो होते हैं वो उससे मेन जो ट्री है उसके साथ जो है वो ऐड होती रहती है, तो वैसी ही शेप की जो है ना ये अपनी रिवर्स जो है वो बनती है। ए रिवर ज्वाइंड बाय इस ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स डेवलप्ड ए ट्रायल्स पैटर्न। ये कहता है कि इस ट्रायल्स पैटर्न के अंदर जो ना जो अपनी ट्रिब्यूटरीज रिवर है वो राइट एंगल पर आकर जो ना वो उसमें आकर मिलती है, एक राइट एंगल की जो ना वो उसमें आकर मिलती है। तो इस टाइप की जो शेप होती है वो ट्रायल्स ड्रेनेज के अंदर आती है। और उसके बाद में रेक्टेंगुलर जो ड्रेनेज है वो डेवलप्ड होती है कहाँ पर, जहाँ पर जो है या तो एकदम से ड्रेनेज जो पैटर्न है उसके अंदर हार्ड रॉक या एकदम से सॉफ्ट रॉक आ जाती है, तो उसका जो पैटर्न जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर जो है इस टाइप की जो वो शेप बनती है। उसके बाद रेडियल या रेडियल के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें बताता है द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पिक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। ये कहता है कि एक वो होता है माउंटेन होता है और उस माउंटेन के डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो ना रिवर्स है उसमें निकलती रहती है। तो इस तरह के जो शेप है जो पैटर्न है वो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस रिवर है, सतलुज रिवर है या ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये तीनों रिवर जो है ना वो इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि तीनों रिवर जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो करती है, बट जहाँ ये जिस एरिया से जो निकलती है वो एरिया जो है ब्रह्म सरोवर जो लेक है कैलाश माउंटेन रेंज के ऊपर से, वहाँ से जो है तीनों रिवर्स जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है निकलती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है ये आप लोगों के सामने। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। सॉरी, अब हम एक बार फिर से वापस आते हैं जो अपने हिमालयन रिवर सिस्टम और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उनके बारे में। तो इसमें बताया गया था कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो कंटिन्यू जो है ना वो पूरे साल जो है ना थ्रू आउट रहता है उसमें वाटर, और वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो करती है और डिफरेंट शेप्स जो है ना वहाँ पर बनाती है वो। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। क्या कहता है कि मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल रिवर है। एज देयर फ्लो इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। कहता है कि ये पूरी टोटली जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। तो कहता है कि अगर बारिश नहीं होगी, जब ड्रॉट एरिया आ जाएगा
सॉरी ड्रॉप सीजन आता है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो रिवर्स है उसमें पानी नहीं होगा। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड स्लोअर कोर्स एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स के अंदर। ये कहता है कि जो अगर हम कंपेयर करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर, तो हिमालयन के अंदर बताया गया कि इसका जो वाटर है वो काफ़ी फास्ट फ्लो करता है, बट जो पेनिनसुलर प्लेटू के जो रिवर्स हैं वो काफ़ी स्लो है, वो इतना फास्ट जो है पानी जो उसमें फ्लो नहीं करता। कारण यही है कि एक तो जो ना हिमालय माउंटेन रेंज है उसकी हाइट ज़्यादा है, सेकेंडली जो है वो लोफ्टी माउंटेन है, और जबकि जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है वो इतना हाई नहीं है, इतने हायर लैंड नहीं है वहाँ पर। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टूवर्ड द वेस्ट। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghat and flow towards the Bay of Bengal। स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो मोस्टली रिवर जो ना वो सेंट्रल हाईलैंड से जो ना वो निकलती है, और वेस्ट की तरफ से जो ना ये पार्ट है वेस्ट की तरफ जो फ्लो करती है। दो रिवर है लाइक नर्मदा एंड तापी रिवर जो ना वो सेंट्रल हाईलैंड से जो ना वो निकलती है और फ्लो करती है वो वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, और अपना जो वाटर है वो कहाँ गिराती है, वो गिराती है जो अपना एरिबन जो सी है वहाँ पर वो डिपॉजिट करती है। बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से जो ना वो ओरिजिनेट होती है और ईस्टर्न घाट की तरफ जो फ्लो करती है, और एंड द एंड वे ऑफ बंगाल के अंदर जो ना अपने वाटर बॉडीज़ को जो ना वो डिपॉजिट कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा हिमालयन रिवर सिस्टम के ऊपर, कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें कौन कौन सी जो मेजर रिवर्स आती हैं जो अपने इतनी जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।